नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत सिंह आज आपके सामने फिर एक नए मुद्दे के साथ प्रस्तुत हूं। आज का हमारा ये टॉपिक जो है वो भारत के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या क्या है, इसको आज हम समझेंगे। किस तरह से ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है और किस तरह से यह संसद में जाती है और फिर संसद द्वारा किस तरह से समितियां बनाई जाती है और किस बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है और उसके बाद संबंधित जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें अपना पद त्यागना पड़ता है या पद से हटा दिया जाता है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ें आई क्यों ये जानते हैं, क्योंकि इस समय जो वर्तमान दिल्ली के न्यायाधीश हैं और अब तो वो इलाहाबाद के न्यायाधीश हो चुके हैं, क्योंकि उन पर एक गंभीर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आरोप ये है कि ये जो जस्टिस यशवंत वर्मा जी हैं, इन पर आरोप ये लगा है कि अभी कुछ ही दिन की बात है, लगभग ये मार्च वर्ष की बात है, जब इनके घर पर किसी कारणवश जो है आग लग जाती है। आग लगने पर दमकल कर्मी जो जाते हैं वो आग बुझाने जाते हैं, तो आग बुझाते समय उन्हें इनके अगले कमरे में जो है बोरियों से भरा हुआ नोट जो जल चुका था, आधा जला था, कुछ ऐसे ही था, वो मिलता है, इनको प्राप्त होता है। हालांकि ये मुद्दा जो है बहुत ही सेंसिटिव था। तुरंत तो ये मुद्दा मीडिया में नहीं आ पाया, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे करते करते ये मामला मीडिया में आता है और उसके बाद लोग सवाल करना शुरू करते हैं कि जब न्यायपालिका के न्यायाधीश ही ऐसे रहेंगे तो फिर हम किस पे भरोसा करेंगे। क्योंकि आज का जो दौर है, अगर आप देखते हैं किसी भी व्यक्ति जो कमज़ोर अपने आप को पाता है वो कहीं न कहीं न्यायालय पर भरोसा जताता है कि चलिए हम जो है आपसे ऐसे तो नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हम आपको न्यायालय में देख लेंगे। तो वो इसलिए कहता है क्योंकि वो जानता है कि न्याय व्यवस्था हमारी बड़ी पारदर्शी है और उसमें सबका विश्वास भी है। आप जानते हैं कि हमारी मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायालय बना हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे इसमें तो देखेंगे कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, 12 से 35 तक जो मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों का किसी तरह से अगर हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और आर्टिकल 214 के तहत हम जो है कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं। ठीक है, एक बार ये 214 वाला कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन आर्टिकल 32 के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने पर हमें 5 प्रकार की रिट जारी करने का उनको जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो है पावर दी गई है जो है संसद द्वारा, या यूँ कह लें कि संविधान द्वारा। तो कुल मिलाकर के हम न्यायालय पर इतना भरोसा जताते हैं इसीलिए क्योंकि न्यायालय पूरी तरह से निष्पक्ष है, पारदर्शी है। हालांकि ये जब सवाल उठता है न्यायपालिका पर या वहाँ के न्यायाधीशों पर, तो लोगों के मन में थोड़ी दुविधा हो जाती है कि जब न्यायपालिका में इस तरह के लोग रहेंगे तो फिर हमारा न्याय कैसे हो पाएगा। इसी संदर्भ में आज हम बात करते हैं कि जो यशवंत वर्मा जी हैं, जिन पर ये जो है भ्रष्टाचार या कदाचार का जो मामला दर्ज हुआ है वो क्या है और कैसे इन लोगों को हटाया जाता है, जो न्यायाधीश होते हैं उनको कैसे अपने पद से उनको हटाया जाता है। तो सबसे पहले यही है, देखिए कि आखिर क्या है न्यायाधीश हटाने की प्रक्रिया। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 का सब क्लास 4, ठीक है, अगर हम बात करें अनुच्छेद 124 का सब क्लास 4 और इसके साथ अगर हम इसमें ऐड कर दें कौन सा चीज़, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, ठीक है, न्यायाधीश जांच अधिनियम समझ लीजिएगा 1968। ये दोनों चीज़ें अगर देखी जाए साथ में मिला करके तो न्यायाधीशों की हटाने की पूरी प्रक्रिया का प्रावधान इसी में किया गया है। ठीक है, अब इस वाले मैटर में या किसी भी मैटर में यही मुद्दा इसी प्रक्रिया से उनको हटाते हैं और इस प्रक्रिया में साफ साफ प्रावधान है कि इनको हटाने के 2 ही आधार बन सकते हैं
एक होता है साबित कदाचार, एक होता है कदाचार, कदाचार जिसे आप भ्रष्टाचार भी कह सकते हैं, और दूसरी चीज है जो अक्षमता, अक्षमता। अक्षमता का मतलब शारीरिक रूप से अगर वो किसी तरह से सक्षम नहीं है तब, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है, ये दो आधार बनाया जाता है। ये दोनों आधार भारत जो है आर्टिकल 124 में और जो है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिया गया है, ठीक है। दो आधार हैं, ये दोनों आधार आपको याद रखना चाहिए कि कदाचार या भ्रष्टाचार, अक्षमता, शारीरिक रूप से किसी तरह से, ये दो ही आधार बना करके हम किसी न्यायाधीश को हटा सकते हैं। जो जस्टिस वर्मा जी पे लगा है वो ये आधार बनाया गया है, ठीक है, अक्षमता नहीं है। अब देखिए उसमें होता क्या है, इसमें होता है कि ये प्रस्ताव, इनको हटाने का प्रस्ताव संसद में आता है। इनको हटाने का प्रस्ताव कहाँ आता है, संसद में, और संसद में ये किसी भी सदन में ले आया जा सकता है, ठीक है। चाहे वो लोकसभा में आया, चाहे वो लोकसभा में ले आए, चाहे हम राज्यसभा में ले आए, ठीक है। इस वाले मैटर में देखिए क्या है, जो ये वर्मा जी पे हुआ है, इसमें क्या है कि अगर लोकसभा में लाना है तो आपके 100 सांसदों का हस्ताक्षर इस पे होगा, और यहाँ पर इसमें 50 सांसदों के हस्ताक्षर होंगे न्यूनतम। ये संख्या क्या दी गई है, ये संख्या न्यूनतम दी गई है। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो लोकसभा में ये मुद्दा आया था उसमें 152 लोग लोकसभा में दिए हैं और 63 लोग जो है राज्यसभा में हस्ताक्षर किए हैं। तो दोनों चीज़ें जो शर्तें हैं प्रस्ताव इनके खिलाफ लाने का संसद में, वो दोनों शर्तें यहाँ देख रहे हैं आप पूरा हो रहा है। संसद में ये दोनों चीज़ें आप देख रहे हैं पूरा हो रहा है। लोकसभा में हो चाहे ये राज्यसभा में हो, ठीक है। 100 सांसद लोकसभा में चाहिए, 50 सांसद राज्यसभा में चाहिए। किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ आया तो यहाँ नहीं, ठीक है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इस वाले मैटर में जो है उसमें दोनों में साथ में ही लाया गया है, यहाँ भी लाया गया उसी दिन, उसी में यहाँ भी लाया गया है, और दोनों लोगों की जो है संयुक्त कमेटी बैठेगी, ऐसा प्रावधान आगे है। 152 लोग इस पर साइन कर दिए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे ये होगा कि जब प्रस्ताव लाया जाएगा तो इसमें क्या होगा कि संसद जो क्या करेगी, संसद के जिस भी सदन में लाया जाएगा उस सदन का जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष अगर लोकसभा में है तो अध्यक्ष होगा, और अगर राज्यसभा में है तो सभापति होगा, सभापति। और सभापति जो है ये राज्यसभा में होगा। ये एक कमेटी का गठन करेंगे, एक कमेटी या समिति का गठन करते हैं। और समिति में कौन कौन से लोग होते हैं, समिति में 3 लोग होते हैं। पहला तो जो होंगे वो CJI होंगे, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। या यहाँ पर अगर ये इनके बिहाफ पर अगर कोई चाहे तो वरिष्ठ जो जज होगा या वरिष्ठतम जब जज होगा वो यहाँ आ सकता है, ठीक है। दूसरा होगा किसी उच्च न्यायालय से यानी हाई कोर्ट से, ठीक है, जो है मुख्य न्यायाधीश यहाँ रहेंगे, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और तीसरा रहेंगे जो कानून के जानकार हों, विधिवेत्ता हों। तीसरे होंगे जो है ये एक प्रतिष्ठित न्यायविद हों। कौन हों, प्रतिष्ठित न्यायविद या प्रमुख जानकार हों। अब ये आधार है कि उस जो संसद का जो अध्यक्ष होगा ये समझेगा किसको, वो जो है जिस भी सदन में लाया जाएगा वो जो है वहाँ का अध्यक्ष या सभापति ये तय करेगा कि ये कौन है, कौन होंगे। ये अध्यक्ष या अगर राज्यसभा में है तो उसका सभापति तय करेगा, सभापति तय करेगा। तो आपने देखा कि 3 लोग हो गए, CJI, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रतिष्ठित न्यायविद, ये 3 लोग होते हैं। और इन लोगों की एक कमेटी बनती है और कमेटी में होता है कि ये जांच की जाती है, जांच होती है। और जांच में आप जानते हैं कि 2 आधार बनता ही है।
दो आधार में कौन कौन सा? पहला आधार बनता है कि अगर वो कदाचार है उनके ऊपर किसी तरह का, तो या फिर अक्षमता है तो, दो आधार बनता है। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, अब क्या होगा? अगर अक्षमता के आधार पर मान लीजिए बनता है, जैसे यहां पर अक्षमता नहीं है, तो फिर क्या होगा? ये जब जांच अगर मान लीजिए सही पाई जाती है कि वो शारीरिक रूप से अक्षम नहीं है या मानसिक रूप से, इसमें दो ही चीज हो सकता है, या तो शारीरिक होगा या मानसिक होगा। शारीरिक या मानसिक रूप से अगर वह अक्षम है तो इसके लिए जो होगा एक जो है कमेटी बैठेगी और ये इनके स्वास्थ्य की जांच करेगी, है ना। ये कमेटी संसद के जो है जो जांच कमीशन रहेगा वो उसके द्वारा बैठाई जाएगी और इनकी जो है स्वास्थ्य के जांच की जाएगी कि यह सक्षम है या अथवा अक्षम है। लेकिन इस वाले मुद्दे में क्या हुआ है? कदाचार घोषित हुआ है। इसमें क्या होगा कि अगर कदाचार साबित हो जाता है इनके ऊपर, अगर कदाचार इनके ऊपर क्या होता है? साबित हो जाता है। कदाचार साबित होने की दशा में क्या होगा कि जो न्यायाधीश के ऊपर कदाचार साबित होता है उस न्यायाधीश को बोलने का मौका दिया जाएगा, है ना। उन्हें एक मौका दिया जाएगा कि वो भी अपने पक्ष में, मौका दिया जाएगा कि वो भी अपने पक्ष में जो बातें कहनी है वो कहें। ठीक है, अब क्या होगा? वो अपने पक्ष में कुछ बातें कहनी है तो कहें। ठीक है, अब जब ये बातें पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा कि दोषी होने पर जो, अब इसमें अगर मान लीजिए ये बातें अपनी कह भी देते हैं, कदाचार साबित भी हो जाता है, तो अब इनको हटाने की प्रक्रिया के लिए वोटिंग शुरू होगी। ठीक है, अब इनको हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी क्योंकि कदाचार मान लीजिए साबित हो गई, हटाने की प्रक्रिया जो है शुरू होगी। क्यों शुरू होगी? क्योंकि कदाचार साबित हो गया है कि हाँ, रिपोर्ट में आया है कि जो है इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। ठीक है, तो हटाने की जो प्रक्रिया होगी उसमें वोटिंग होगी। थोड़ा वोटिंग, चूँकि न्यायपालिका के जो न्यायाधीश होते हैं उनको ऐसे ही कोई ना हटा दे, इसके लिए थोड़ा कठिन प्रक्रिया अपनाई गई है जिसे कहते हैं विशेष बहुमत, है ना। अब विशेष बहुमत में दो कंडीशन होती है। पहली होती है कि सदन के सदस्य का पूर्ण बहुमत, अर्थात अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि 50% प्लस 1। ठीक है, ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन इनको रहेगी क्या कि उपस्थित और मत देने वालों के, उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत। ठीक, तो आपने देखा कि दो शर्तें हैं। पहली शर्त इनके क्या है कि पहली शर्त है कि ये जो है जो सदस्य होंगे उसका पूर्ण बहुमत होगा, यानी 50% प्लस 1। ठीक है, ये हो गया आपका पूर्ण बहुमत। उसके बाद सदन का पूर्ण बहुमत, ध्यान रखना आप उस दिन जो उपस्थित हैं उनका पूर्ण बहुमत नहीं बल्कि सदन का पूर्ण बहुमत। और दूसरी बात है कि उपस्थित और मत देने वालों का क्या होता है, 2/3 बहुमत से अगर वो आते हैं तो 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास हो जाता है। तो अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर ये प्रस्ताव जाता है, जब ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, अगर दोनों सदन से, देखना भाई, दोनों सदन से, एक सदन से नहीं, दोनों सदन से। ठीक है, दोनों सदन से मतलब लोकसभा से पारित हो जाता है और राज्यसभा से भी। ठीक है, अब दोनों सदन से वही 50% प्लस 1 और साथ में क्या चाहिए, 2/3 बहुमत। यहाँ से भी वही और यहाँ से भी वही, 50%
+1 और साथ में 2/3 बहुमत। जब इस तरह से दोनों जगहों से ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ये जाता है फिर राष्ट्रपति के पास। कहाँ जाता है? अब ये आगे प्रस्ताव जाता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति महोदय को अधिकार रोकने का नहीं है और उस पे वो हस्ताक्षर करते हैं और हस्ताक्षर करने के उपरांत जो संबंधित न्यायाधीश होते हैं उन्हें अपने पद से क्या होता है? पद से हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक, तो ये प्रक्रिया थी जो कि उनको हटाने के लिए की जाती है। ठीक है। हाँ, ये चीज़ और है कि अब तक अगर देखा जाए तो अब तक जो है केवल 2 लोग ऐसे हैं जिन पर ये लाया गया था प्रस्ताव, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया। जैसे अगर देखा जाए तो वी रामास्वामी, कौन है? वी रामास्वामी। इन पर 1993 में ये प्रक्रिया लाई गई थी, लेकिन ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था क्योंकि ये प्रस्ताव जब राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया तो राज्यसभा से तो ये पास हो गया, लेकिन जब लोकसभा में गया ये प्रस्ताव तो ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस वहाँ से बाहर हो गई। कांग्रेस जो है अपने आप को इस प्रक्रिया से बाहर कर लिया। तो वी रामास्वामी जी के जो खिलाफ लाया गया था ये प्रस्ताव जो है, जिसे हम जानते हैं क्या कहते हैं? हम कहते हैं न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत और आर्टिकल 124 के तहत, है ना। हालांकि इस वाले मैटर में आप जानते हैं 217 में दिया गया है क्योंकि जो है ये हाई कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के हैं। ये पहले जो है जज हुआ करते थे जो है दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली के, है ना, दिल्ली हाई कोर्ट के थे। जब इन पर ये गबन का आरोप जब लगा है तो इनको जो उस समय जस्टिस हुआ करते थे मुख्य न्यायाधीश खन्ना साहब थे और उन्होंने क्या किया कि एक 3 स्तरीय समिति बैठाई थी, है ना। हालांकि ये केवल परंपरा है भैया, जाने रहिए, परंपरा है। ये बात अलग है कि अपनी जांच ये खुद करते हैं अपनी, ठीक है। तो ये परंपरा ये जो है इनकी परंपरा, ये परंपरा 1990 से आ रही है ना, कि अगर किसी न्यायाधीश पर जो है कदाचार का मुकदमा चलता है, अगर कदाचार लगाया जाता है तो पहले जो है न्यायाधीशों की 3 स्तरीय टीम जो होती है वो जांच करती है और अगर जांच में वो सही पाए जाते हैं तब जो है ये जो है संसद को रिपोर्ट दे दी जाती है। और जो है यही हाल इसमें भी हुआ है कि जब जांच की गई इनके खिलाफ तो उसमें जो है इनसे कहा गया कि भाई अपना पद आप त्याग दीजिए, लेकिन उन्हें अपना पद नहीं त्यागा। तो इसीलिए जो है जो उसमें जस्टिस खन्ना हुआ करते थे उन्होंने इसके लिए क्या किया कि भेज दिया रिपोर्ट जो है CJI जो संजीव खन्ना थे ना, हाँ संजीव खन्ना थे जो मुख्य न्यायाधीश उसमें हुआ करते थे, है ना। उन्होंने क्या किया, रिपोर्ट को भेज दिया किसके पास? प्रधानमंत्री के पास, है ना, प्रधानमंत्री के पास। इस आधार पे आज जो है महाभियोग चलाया जा रहा है। जो महाभियोग इसको नहीं बोलते हैं क्योंकि महाभियोग केवल अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि इनके खिलाफ चलाया गया। हाँ, एक बार और हुआ था, उसमें भी जो है पारित नहीं हो पाया था ये प्रक्रिया। उस बार की जो हुआ था वो दूसरी चीज़ है कि सौमित्र सेन थे, ठीक है। 2011 की बात है ये। कौन थे ये? सौमित्र सेन, ठीक है। सौमित्र सेन 2011 में थे और इनके खिलाफ जब ये प्रस्ताव लाया गया तो ये अपने पद से खुद ही इस्तीफा देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपने जाना कि किस तरह से ये प्रक्रिया चलती है, ठीक है। तो आज हम जाने हैं कि किस तरह से जो सिटिंग जज होते हैं उनको हटाया जाता है, ठीक है। अब इस वीडियो में अगर कुछ बातें आपको अगर समझ में न आई होंगी तो आप दोबारा कमेंट करेंगे, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे।
ऐसे ही बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।